Hello students, let's read the question. So the question is, which component of phloem generally arises in later part of life? पूछा गया कि phloem का इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो कि लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में अपीयर होता है और अराइज होता है कह सकते हैं. सो ये जो है अगर हम देखें अर्ली स्टेज, अगर हम देखें अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, अगर हम देखें प्लांट में, और लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, तो अगर देखा जाए ये जो अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में अगर हम देखें इसमें फ्लोएम में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं. फ्लोएम के अंदर अगर हम देखें सो सीव ट्यूब एलिमेंट तो होगा ही, सीव ट्यूब एलिमेंट जो है सीव ट्यूब एलिमेंट्स तो होंगे एंड कॉम्पेनियन सेल भी होंगे. ये दोनों तो मेनली ये दोनों ही है मेन जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के लिए, कॉम्पेनियन सेल्स. सो फ्लोएम में ये दोनों कंपोनेंट मेन है फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. इसके अलावा अगर हम देखें तो जो फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेंकाइमा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो फ्लोएम पैरेंकाइमा होगा, फ्लोएम पैरेंकाइमा ये भी अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में प्रेजेंट है, लेकिन ये मोनोकॉट्स में अगर हम देखें जनरली ये जो है मोनोकॉट्स में एब्सेंट होता है. लेकिन लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में अगर हम देखें तो इनके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में कौन अराइज होता है, फ्लोएम फाइबर्स. फ्लोएम फाइबर्स तो ये पार्ट होगा किसका, सेकेंडरी फ्लोएम का. सेकेंडरी फ्लोएम का पार्ट होगा, सेकेंडरी फ्लोएम का पार्ट होगा. तो अगर देखा जाए अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में अगर हम देखें प्लांट के ये तीनों है, लेकिन लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में कौन अपीयर होता है, यहाँ पे फ्लोएम फाइबर्स. सो यहाँ पे लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में कौन अराइज होता है, ये जो है फ्लोएम फाइबर्स. सो करेक्ट आंसर वुड बी दिस सेकंड वन. इसी को हम बास्ट फाइबर भी बोलते हैं. तो कॉम्पेनियन सेल तो नहीं, ये तो अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में ही अपीयर होता है. सीव ट्यूब एलिमेंट्स भी अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में, एंड फ्लोएम पैरेंकाइमा जो है ये भी अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में. सो करेक्ट आंसर वुड बी दिस सेकंड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.